पहली बार बीजेपी की सरकार देश में बनी तो अगर नरेगा जैसा कानून जो कांग्रेस लेकर आई थी उसके अंदर भी बजट के एलोकेशन के अंदर कटौती की गई। सोच किस तरह की है? आज देश के अंदर विभिन्न मुद्दे, महंगाई का मुद्दा हो, लोगों की को जो कमजोरी महसूस हो रही है, बेरोजगार युवाओं को जो रोजगार का वादा था वो नहीं मिल पा रहा, वो सभी मुद्दों को भड़काने के लिए नेशनल हेराल्ड जैसे केस, जो कि एक बंद हुआ केस था, और मैं ये बात अपने साथियों के साथ, आप लोगों के साथ इसलिए कहना चाहता हूं कि आप सबको मालूम है सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 2012 में इस बात की शुरुआत की, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट किया, ईडी के संज्ञान में वो केस आया। और आपको ये बताकर मैं जरूर बताना चाहता हूं कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने ही इस केस को खारिज किया, और खारिज ही नहीं किया, यह भी कहा कि अंडर सेक्शन 29B और 29C के तहत कोई भी राजनीतिक दल अगर उसके पास कुछ पैसा है वो अपने पार्टी के कार्य के लिए उसको खर्च कर सकता है, तो इसके लिए इस केस के अंदर कोई जान नहीं। ईडी ने जो कि केस ईडी के संज्ञान में उस वक्त आया था, तो 2015 में ईडी ने भी इस केस को बंद कर खत्म कर दिया, और उसका नतीजा क्या हुआ कि 2015 के अंदर जो ईडी के डायरेक्टर थे मिस्टर कटोच, उनकी बदली कर दी गई। 2020 में जब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कोर्ट के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए अपने कागज को वापस लिया, उसके बाद से लगातार बीजेपी ने इसको अपनी तरफ से इसके कागज को कंप्लेंट बनाया। और आप सब जानते ही हैं कि जो ईडी है वो तो आज बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरह काम करता है, और जो काम उन्होंने किया डायरेक्टली बीजेपी ने नेशनल हेराल्ड के ऊपर कंप्लेंट दी ताकि उसके ऊपर कार्रवाई हो सके, और फिर कुछ संपत्ति का एक अटैचमेंट ऑर्डर आया 2023 में, और जब अटैचमेंट ऑर्डर आया अप्रैल 2024 के अंदर, उसी अटैचमेंट ऑर्डर के तहत 365 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल हो रही थी, और जिस दिन यहां पर अधिवेशन खत्म होता है, जिसके अंदर अधिवेशन के अंदर महात्मा गांधी जी की विचारधारा, महात्मा गांधी जी की सोच, जिसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सोच के तहत आजादी के अंदर उन लोगों की कुर्बानियां, उनकी पश्चात के अंदर रही मजबूत तरीके से इस देश को बांधने का काम, वो सभी डेज को अगर आप देखो तो 365 दिन, जब ईडी को चार्जशीट फाइल करने के लिए 1 साल की का वक्त था, तो 365वें दिन जाकर ईडी ने चार्जशीट फाइल की। तो इससे क्या समझते हो आप? एक केस जिसको इलेक्शन कमीशन बंद कर चुका, एक केस जिसको ईडी खुद बंद कर चुकी, और उसी केस के अंदर बीजेपी उसको खुद ईडी के अंदर उसकी एप्लीकेशन देने के बाद उसका अटैचमेंट ऑर्डर निकलवा दिया, और उसके 365 दिन के बाद उसका चार्जशीट फाइल कर दिया। तो आप, मैं समझता हूं कि आप इसको खुद समझ सकते हैं कि इसके पीछे भाजपा की सोच क्या है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेराल्ड पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वो कैसे लगा था?